आज के लेक्चर में हम क्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या है आपके पास, जहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का आपका रूट हो, मतलब रूट है डिफरेंट डिफरेंट। आप मान लीजिए चेन्नई से बैंगलोर जा रहे हैं या बैंगलोर से चेन्नई वापस आना चाहते हैं, तो क्या है वहाँ से कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल होगा बसेस का। अगर बस से जा रहे हो तो, प्लेन से जाना है तो प्लेन का कुछ अलग अलग टाइम टेबल होगा। मतलब आपको पहले फ्लाइट बताई जाती है कि इतने बजे ये फ्लाइट यहाँ से जाएगी। तो उनमें होता क्या उन सिस्टम में आपके पास, जैसे बस का ही अगर हम एग्जांपल ले लीजिए, क्वेश्चन में आज लेके चलूंगी एक बस का ही ट्रिप है चेन्नई से बैंगलोर, जिसमें 6 घंटे लगते हैं चेन्नई से बैंगलोर जाने में बस में। तो इसने यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइन की है प्रॉब्लम कि आपको बता दिया कि 6 से 12 बजे, मतलब चेन्नई से चलेगी, बैंगलोर 12 बजे पहुंच जाएगी, तो वो पहला रूट होगा एक। ऐसे सेकंड जो बस है वो 7:30 बजे चेन्नई से चलेगी और वो 13:30 इट मीन्स 1:30 PM इतने तक वो बैंगलोर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे सारे रूट्स जितने मैंने ABCDE लिए, 5 अलग अलग हमने टाइम पे जाने वाली बसेस का शेड्यूल देखा है, सभी 6 घंटे ही लगाएंगे, वो फिक्स है 6 घंटे ही लगने हैं। ऐसे ही फिर उन्होंने चेन्नई से वापस बैंगलोर आने के भी टाइम टेबल बताए हैं कि अगर आप चेन्नई में 11:30 बजे चलेंगे, यहाँ पे क्या है अराइवल एट चेन्नई आप पहुंच चुके हैं और बैंगलोर से डिपार्चर करना है, ठीक है ना। पहले आप क्या थे चेन्नई से बैंगलोर, अब आप बैंगलोर से चलना चाह रहे हैं और चेन्नई पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसका भी टाइम टेबल दे रखा है। फिर डिपार्चर फ्रॉम बैंगलोर है 5:30 बजे, और वो कितने बजे आ जाएगी आपकी चेन्नई में, 11:30 बजे। मतलब कहीं ना कहीं 6 घंटे का ही रूट है ये, और उस रूट नंबर को नाम हमने 1 का दे दिया। इस तरीके से नेक्स्ट जो 9 बजे चलेगी बस, और वो 15 मतलब 3 PM पहुंच जाएगी बाय रूट नंबर 2। तो इस तरीके से आपको 5 ही रूट दे दिए हैं चेन्नई से बैंगलोर जाने के, और फिर बैंगलोर से वापस आने के भी कुछ डिफरेंट रूट्स हो गए, ठीक है। अब मेन क्या है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम जो है करनी है हैंडल, कि जो आप यहाँ पे क्रू मेंबर्स, मतलब जो इनको ड्राइव कर रहे, एक तरीके से ये कह सकते हैं, वो चेन्नई से बैंगलोर गए, अब वो बैंगलोर से वापस लेके चलेंगे बस को, ठीक है ना। अब अलग अलग तो क्रू मेंबर में असाइन करने नहीं कि 5 में इसके लिए अलग असाइन करो, 5 इसके लिए अलग से असाइन करो, तो कितनी ज्यादा कॉस्ट हमारी लग जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे लिए 5 क्रू मेंबर भी सफिशिएंट है कि मैं 5 इस तरीके से डिजाइन करूँ जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, वहां से वो कौन से वाली वापस ला सकता है वो मुझे देखना है। मान लीजिए यहाँ से 6 से 12 बजे वहां पे पहुंचा है, अब 12 बजे जो पहुंचा है उसके पास पॉसिबिलिटी यहाँ से ये वाली है 15 पे, या तो लेके चल पड़े 3 बजे, या वो 6:30 बजे लेके चल पड़े, या रात के 12 बजे लेके चले। गली तो ले ही नहीं सकते, तो फिर अगले दिन की उसको 5:30 बजे लेना पड़ेगा, या अगले दिन के उसको 9 बजे लेना पड़ेगा। तो ये टाइम बहुत ज्यादा, वो उसको वेट करना पड़ेगा वहां पे। तो हम यही चाहते हैं, रूट आने जाने के टाइम तो सेम ही है, 6 घंटे ही लगने जाने में भी आने में, लेकिन हमें ये देखना है कि क्रू मेंबर जिसको मैं वहां पे जाके दूसरे वाली फ्लाइट दूं, या बस जो दूसरे वाली चला के लेके आएगा, उसके बीच में जो टाइम है उसका वो रिड्यूस कर पाऊंगा, उसका वेटिंग टाइम कम हो पाए। मुझे इस तरीके से काम करना है, और इस तरीके से भी सोचना है कि वेटिंग टाइम तो कम हो ही हो, उनको हम रहने के लिए घर कहाँ पे दें। क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होंगे आपके, वो मतलब एक जगह उनका घर भी तो होना ही चाहिए दोनों में से, चाहे वो बैंगलोर रह रहे हो चाहे वो चेन्नई रह रहे हो, तो कहाँ उनको रुकना बेनिफिशियल है। दूसरी तरफ उनको वेटिंग एरिया देना पड़ेगा, ये हो जाएगा बस। दूसरी तरफ उसको वहाँ पे वेटिंग एरिया देना पड़ेगा, तो वो वेटिंग टाइम आपको रिड्यूस करना है जहाँ वो वेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्या क्वेश्चन है, और ट्रिप फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर टेक 6 आवर्स बाय बस, जैसे आपने देखा है। और टिपिकल टाइम टेबल ऑफ द बस सर्विस इन बोथ डायरेक्शन इज गिवन, जिसको हमने यहाँ पे अच्छे से एनालाइज कर लिया है। The cost of providing this service by the transport company depend upon the time spent by the bus crew. क्या कह रहा है कि कॉस्ट उसी तरीके से देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कि बस क्रू ने कितना टाइम स्पेंड किया है अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस इन एडिशन टू सर्विस टाइम। मतलब जहां वो नहीं रह रहे हैं, एक तरफ तो उनका घर होगा, या तो चेन्नई में घर होगा या बैंगलोर में घर होगा, लेकिन जहाँ पे उनका घर नहीं है दूसरी साइड जाके तो उनको स्टे ही करना पड़ेगा ना कहीं पे।
तो स्टे वाला टाइम प्लस जो सर्विस टाइम जिस टाइम वो ड्राइव करे वो टोटल टाइम आपका मिनिमाइज हो जाए, इस तरीके से हमें असाइन करना है। ठीक है, उसकी कॉस्ट उनको कम से कम देनी पड़े, एक तरीके से हमें ये काम करना है। तो यहाँ पे हम 5 क्रू मेंबर्स लेंगे। एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? देयर इज ए कंस्ट्रेंट दैट एवरी क्रू शुड बी प्रोवाइडेड मोर देन 4 आवर्स ऑफ रेस्ट बिफोर द रिटर्न ट्रिप। मतलब एक बार अगर वो चला गया, मान लो चेन्नई से चला, बैंगलोर पहुंच गया, अब बैंगलोर पहुंचने के बाद वो दोबारा वहां से डिपार्चर उसी क्षण नहीं कर सकता है, उसको कुछ देर वेट करना, वो 4 घंटे का बीच में रेस्ट चाहता है। वो कह रहा है कि मोर देन 4 आवर्स अगर हो जाएंगे तो वो ड्राइव करेगा, अदरवाइज उसको रेस्ट चाहिए। इट मीन्स अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको दिखाऊं, यहाँ 12 बजे पहुंचे थे तो ये 15 वाली आप बस ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का उसको टाइम मिला, लेकिन उसको मिनिमम 4 घंटे का स्टे टाइम चाहिए ही चाहिए है। तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है। साथ साथ ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि 24 घंटे से ज्यादा वो वेट नहीं करेंगे, 24 घंटे से पहले पहले उसका पूरा होना चाहिए और 4 घंटे मिनिमम चाहिए उसको। इतना स्टे टाइम वो बस चाहता है, बीच में रेस्ट टाइम वो इतना ही चाहता है। ठीक है, तो अब हमारी जो कंपनी है वो कहती है कि रेजिडेंटल फैसिलिटीज भी देगी क्रू को, या तो चेन्नई या बैंगलोर में, जहाँ पे उनको सुटेबल लगे वो वहीं पे दे देगी, चेन्नई या बैंगलोर। वो हम देखेंगे, वो भी हम लास्ट में बताएंगे प्रॉब्लम में, कि इनमें से जो 5 क्रू मेंबर हैं किसको कहाँ पे स्टे के लिए एरिया देना चाहिए, ताकि दूसरी तरफ उसका वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाए, कम लगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फाइंड विच क्रू शुड बी असाइन, और ये भी निकालना है कि किस क्रू को कौन सी लाइन ऑफ सर्विस असाइन की जाए, मतलब उसको किस लाइन से दूसरी तरफ कनेक्ट किया जाए, उसको कौन से वाली इस साइड वाली दी जाए बस, और दूसरी साइड से उसको कौन से वाली बस का रूट दिया जाए, इस तरीके से देना है। सो टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम टू बी मिनिमम, इस तरीके से कि वेटिंग टाइम जो वो आपका क्या हो जाए, मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो बेसिकली आपको वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना है, सर्विस टाइम तो सबका सेम ही है, तो हम काम करेंगे वेटिंग टाइम। हमें किस पे काम करना है? वेटिंग टाइम पे काम करना है। तो चलिए वेटिंग टाइम के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं पहले, चलिए पहले यहाँ से देखते हैं, हम बात करते हैं कि मान लीजिए जो क्रू मेंबर है उसको चेन्नई में घर दे दिया हमने। ठीक है, मान लीजिए जो क्रू मेंबर है वो चेन्नई में रिसाइड कर रहा है, ठीक है, वहां पे वो रह रहा है। अब जो चेन्नई में रह रहा है तो उसको बैंगलोर में जाके वेट करना है ना, हमें यही देखना है। तो हम यहाँ पे किस किस को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जब वो बैंगलोर में पहुंच गया तो दूसरी तरफ उसको बैंगलोर से कब निकलना है। पहले मैं केस क्या ले रही हूँ कि जो क्रू मेंबर है उसको हमने चेन्नई में अगर घर दे दिया तो इट मीन्स वो चेन्नई से चला, वहां पे तो उसका घर ही है, बैंगलोर पहुंच गया वो, अब उसको बैंगलोर आके वेट करना है, और वेट के लिए हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट लगेगी यहाँ पे, उस वेटिंग टाइम को मैं रिड्यूस करना। तो वेट वो कब तक करेगा? जब वो बैंगलोर पहुंच गए और डिपार्चर फॉर बैंगलोर, इनके बीच का मुझे टाइम देखना है, ये उसका वेटिंग टाइम होगा बेसिकली। ठीक है ना, तो यही उसका वेटिंग टाइम होगा। तो इस तरीके से जो पहली टेबल हम बना रहे हैं, अगर वो रिजाइड एट चेन्नई कर रहा है, मतलब अगर वो चेन्नई रहता है, तो आपको बैंगलोर से बैंगलोर तक का वेटिंग टाइम देखना है। तो देखिए बैंगलोर से बैंगलोर तक का हम वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। मैं बैंगलोर वाली टेबल ले लेती हूँ, ये दोनों बैंगलोर वाली टेबल है, थोड़ा सा और हम इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं एक तरीके से इस तरीके से टेबल बनाऊंगी, यहाँ ए रूट बी सी डी ई, ये रूट नंबर 1 2 3 4 5। हम पहले किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? अगर आपका क्रू मेंबर चेन्नई में रह रहा है तो मीन्स उसको बैंगलोर पहुंच के बैंगलोर से चलने में वेटिंग टाइम लगेगा, उस टाइम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस टाइम की अगर मैं टेबल बना लूंगी तो बस फिर मुझे असाइनमेंट लगा के उस टाइम को रिड्यूस करना, फिर वो असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला केस बन जाएगा। तो पहले हम असाइनमेंट लगा के वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं वेटिंग टाइम निकालते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर ए वाला क्रू मेंबर 1 वाली बस लेना चाह रहा है, 1 वाला रूट लेना चाह रहा है, जो पहले ए वाला रूट चला के आया है, अब वो 1 वाला अगर रूट लेगा तो उसको कितना टाइम वेट करना पड़ रहा है? ए वाला था 12 और इधर मैं 1 वाले का चलने का टाइम देखूं तो 5:30, तो कितनी देर उसको वेट करना पड़ रहा है? बताओ कितना स्टे टाइम है 12 से 5:30 के बीच में? 5:30। हाँ, ये गलती देखो हर कोई करेगा, ध्यान से सुनना। ये जो 5:30 देख रहे हैं ये आपको सुबह के टाइम है, ये 24 आवर क्लॉक है एक तरीके से। ये 12 आपका आफ्टरनून वाले 12 बजे हैं, ये आपके सुबह के 5:30 है, तो आपने शाम वाले 5:30 गिन लिए।
5 घंटे तो वो प्लस 12 और, तो 5.5 और 12 17.5, यहाँ पे 17.5 वैलिड है क्योंकि 17.5 घंटे उसको वेट करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अगर ए वाले ने सेकंड रूट ले लिया तो ए वाला है यहाँ पे 12 और सेकंड रूट उसको लेना है तो उसको 9 बजे चलना है। अब कितना टाइम हो गया यहाँ से 12 से 9 तक? 21 आवर। 21, यस, गुड। अब अगर आप देखो 12 से 9 में, तो 9 सुबह वाले ही है, 12 आवर क्लॉक में ही आप ऊपर हो, 24 वाले में नहीं गए। तो यहाँ पे 12 से लेकर 9 चाहिए हमें, तो 12 से 9 रात के 9 देखे तो 9 हो गए, प्लस 12 और करने पड़ेंगे 21, तो यहाँ पे 21 आ गए। ऐसे ए से 3 का आप निकाल लोगे, ए है 12, 3 है 15, अब ये सीधा 3 हो गया ना, तो इसको हमें नहीं लिखना क्योंकि 3 वाला तो हमें लेना ही नहीं है। मिनिमम 4 आवर्स तो उसने रेस्ट मांगे, मोर देन 4 पे वो आगे बढ़ सकता है, तो 12 से 15 वाला लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये रूट तो हम असाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है, इस रूट को हम असाइन ही नहीं कर सकते। ऐसे ए से 4 पे देखेंगे तो 12 से 18.30, तो ये कौन से वाला हो गया आपका? सिंपल 24 आवर में जा रहे, तो शाम वाले ही 6:30 बज रहे, 12 से 6:30, 6.5 ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 12 से 00, तो सिंपल 12 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। अब अगर मैं बी से 1 पे जाऊँ तो ये बी हो गया, बी से इस 1 पे जाएंगे अगर हम, तो 13:30 से 5:30 की बात हो रही है, तो 4 तो वाले हो गए और ऊपर प्लस 12, तो एक तरीके से 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बी के भी सभी के साथ निकालना हो, यहाँ लिखते जाओगे B2, B3, B4, B5, ये सारी टेबल आपको कंप्लीट करनी है। और जो ये टेबल अभी हमने लिखी है, किसके लिए लिखी है? कि जब आप चेन्नई में रिजाइड कर रहे हैं, मैम चेन्नई में कर रहे हैं। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम ये 3 वाला बताना मैम, ये क्यों छोटा? 3 वाला क्यों बता? देखो इन्होंने वैसे लिखा था, काटना इसको अभी मत लिखना क्योंकि बाद में काट देगा ये। यहाँ पे स्पेशली बोला है आपको कि मोर देन 4 आवर ऑफ रेस्ट चाहिए ही चाहिए उस क्रू मेंबर को। एक बार अगर वो अपने ट्रिप से आया है, यहाँ पे हमने देखा था कि there are 5 crew, there is a constraint that every crew should be provided with more than 4 hour of rest before the return trip again। एक बार वो चला गया वहाँ पे, मान लीजिए अब जो जहाँ पे वो रुक रहा है ना, उसको वो वेटिंग टाइम कम से कम 4 घंटे चाहिए ही चाहिए, मोर देन 4 आवर्स होगा तभी वो नेक्स्ट बस को लेगा, अदरवाइज वो अगले दिन के एक तरीके से चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगले दिन का भी काउंट करूँ, मान लीजिए यहीं से हमने क्या क्या लिया है यहाँ पे, 12 से कितना था आपका, 12 से 15, तो वैसे यहाँ से तो 3 घंटे हैं, लेकिन अगर मैं उसको अगले दिन भी भेजूँ तो 15 घंटे 15 प्लस 12 और 27 घंटे बन जाएंगे एक तरीके से। अगर हम ये करें कि चलो 3 घंटे का रेस्ट नहीं, तो अगले दिन का हम देख लेते हैं, उसको अगले दिन के 15 जब हो जाएंगे तब भेज देंगे हम। तो अगले दिन के 15 देखूँ मैं अगर, तो 3 प्लस 24 घंटे 27 घंटे हो जाएंगे। लेकिन उसने 27 घंटे मना किया है, अगर वो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता ना मोर देन 24 आवर वाली, तो हम 27 लिख देते वहां पे। लेकिन अब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 24 घंटे से ज्यादा भी उसको वेट नहीं करना, तो इसलिए हमने वहां पे ब्लैंक छोड़ा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनी है उसकी यहाँ। क्लियर हुआ है? अब यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल कंप्लीट हो जाएगी, ABCD है 1 2 3 4 5। ये टेबल हमने जो निकाली है किसके लिए निकाली है? जब वो चेन्नई में हम उसको स्टे करा रहे हैं, लेकिन कुछ क्रू मेंबर चेन्नई में स्टे होने वाले हैं, कुछ बैंगलोर में होने वाले हैं, हमें तो मिनिमम वाला उठाना है। अब वो चाहे चेन्नई रुके चाहे बैंगलोर रुके, दोनों में कहीं पे भी हम रेजिडेंटल फैसिलिटी दे सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो एक बार हम वेटिंग टाइम जब वो बैंगलोर रहेगा उसका भी निकाल लेते हैं, मतलब जब क्रू मेंबर को बैंगलोर रोका जाएगा, वहां पे स्टे कराया जाएगा, तो उसका भी हम वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो देखिए बैंगलोर का वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, बैंगलोर में रह, नीचे देखो अब की बार वो कहाँ रह रहा है, बैंगलोर रहता है। अब कोई अगर बैंगलोर रह रहा है तो इट मीन्स वो बैंगलोर से चला, बैंगलोर से चला उसका मीनिंग क्या है कि बैंगलोर से तो उसका डिपार्चर हुआ, पहुंचा कहाँ वो, सॉरी पहुंचा वो चेन्नई, इसको करेक्ट कर लेना, पहुंचा कहाँ वो चेन्नई, बैंगलोर से चलेगा तो चेन्नई पहुंचेगा, उसको चेन्नई जाना है बैंगलोर से। अब वो चेन्नई पहुंच गया है, चेन्नई पहुंचने के बाद वो चेन्नई से वापस भी तो चलेगा, वहां पे वेटिंग टाइम हमें देखना है। यहाँ तो उसको घर मिला हुआ था, वेटिंग टाइम हम कहाँ पे देखेंगे, चेन्नई में देखेंगे। तो अराइवल एट चेन्नई से लेकर आपको डिपार्चर फ्रॉम चेन्नई को कंपैरिजन करना है, इन दोनों को कंपैरिजन करना है आपकी बात। तो चेन्नई से चलने का टाइम और
पहुंचने का टाइम, उसके बीच का हम गैप अब देखना चाह रहे हैं। इट मीन्स वो बैंगलोर में रह रहा है तो चेन्नई वाले को कंपेयर करो। जब वो चेन्नई वाले में रह रहा था तो हमने बैंगलोर वालों को कंपेयर किया था, क्योंकि हम वहां का फिर वेटिंग टाइम देख रहे थे। ये बात क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. चलिए फिर निकाल के बताते हैं अब हम इसके बारे में कि कैसे निकलेगा। देखिए नेक्स्ट टेबल अब हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट टेबल में हमें क्या बनाना है कि अब की बार वो कहाँ रह रहा है, रिसाइड एट बैंगलोर। अब बैंगलोर में रहने के लिए फिर अगेन हम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी टेबल, ABCDE 1 2 3 4 5। तो पहले A से 1 देखना है। अब आपको यहाँ से कंपैरिजन यहाँ तक का करना है, क्योंकि अराइवल एट चेन्नई से लेकर डिपार्चर फ्रॉम चेन्नई। तो चेन्नई में रूट नंबर 1 से 11:30 बजे आया और 6 बजे वापस चल रहे हैं, तो 1 से A का टाइम आया यहाँ पे। 11:30 से 6 कितना हो जाएगा? 18. कितना हो गया? 18.5 में. 18.5। तो 1 से A का 18.5। अब 1 से ही अगर आप इसका देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 से B। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि टेबल बनाते हैं कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। पहले आपकी रो में बननी स्टार्ट हुई थी, अब आपकी पहले कॉलम में बन रही है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट वाले को बाकी सबसे कंपेयर कर दो तो रूट नंबर 1 का आप B वाले को कंपेयर करोगे तो 11:30 से लेकर 7:30 कितना हो जाएगा? 20 hours. 20 हो जाएगा। 11:30 से 7:30 अगर आप देखोगे तो यहाँ से हम 7:30 तो हो गए वो वाले और 8:30 8 आवर्स हो गए वो वाले, और प्लस 12 और करोगे दैट इज 20। बिल्कुल करेक्ट बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सी वाले का देखेंगे यहाँ लिख देंगे इसी के साथ डी का देखोगे यहाँ पे, ई का देखोगे यहाँ पे। अगर किसी का 4 से कम आया या 4 आया तो नहीं लिखना है, क्योंकि मोर देन लिखे इन्होंने 4 आर। 24 से एक्सीड हो रहा है तो भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस टेबल को भी आई थिंक आप कंप्लीट कर लोगे। एक बार मैं टेबल दिखा देती हूँ आपको। ये वाली टेबल बन चुकी है आपकी, ठीक है, जब आप बैंगलोर में रिसाइड कर रहे हैं। तो 18.5 20 इसी तरीके से आप बाकी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने 0 लिखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो 0 ही था उसका। मुझे 11:30 से 11:30 ही दे रखा है तो 0 ही तो हुआ। अब आप कहोगे अगले दिन का ले लो तो 24 हो जाएगा। तो ना तो मैं 0 ले सकती हूँ ना मैं 24 ले सकती हूँ, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, डैश लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपके पास जो 2 टेबल बनी है ना, अब हमें बस इसको कंपेयर करना है कि दोनों में से किससे ज्यादा मिनिमम मिला। बोलो मैम, एक डाउट है। जैसे हाँ बोलो। ये टेबल में स्टार्टिंग में जैसे रिसाइड एट चेन्नई की जो फर्स्ट टेबल थी उसमें हमने 12 से 5:30 देखा, तो 12 + 5 मतलब इनके बीच का टाइम देखना है या फिर? देखो हमें ये देखना है, मैम यहाँ पे कह रहे हो कहाँ पे? बिल्कुल, ये जो फर्स्ट वाले टेबल की फर्स्ट जो हम बना रहे हैं, फर्स्ट हमने कैसे टेबल बनाई थी जब वो चेन्नई में रह रहा था। चेन्नई में रहने का मतलब है कि उसका अराइवल हुआ बैंगलोर में और फिर वो बैंगलोर से चला, वो वेटिंग टाइम आपको देखना है। तो बैंगलोर में पहुंचा, उससे डिपार्चर फ्रॉम बैंगलोर आपको देखना है। तो इट मीन्स अगर ए रूट से फर्स्ट वाला रूट अगर वो पकड़ेगा तो 12 बजे से लेकर आपको 5:30 तक का देखना है। यहाँ पे 5:30 का मीनिंग है AM। ये 12 चलो जो दोपहर वाले हो जाते हैं PM। रात वाले को आप 0000 लिखते हैं जो रात वाला होता है। तो 24 आवर क्लॉक है एक तरीके से। 12 के बाद वाले इवनिंग टाइम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आफ्टरनून के बाद वाले। रात वाला होगा 00, फिर उसके बाद आपकी जो नंबरिंग 1 to 12 तक होगा दिन वाला टाइम है, ठीक है। यही डाउट था? यस मैम, क्लियर हो गया मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें देखना क्या था कि हम चेन्नई भी रुकवा सकते हैं उनको, हम बैंगलोर भी रोक सकते हैं, कुछ चेन्नई रहे कुछ बैंगलोर रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हम एक काम करते हैं, जहाँ पे स्टे करने का उनका टाइम मिनिमम हो रहा है उनको पकड़ लेते हैं। तो दोनों टेबल से आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से मिनिमम कौन सा है, हम उसको वहीं पे स्टे कराने की सोचेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट में 17.5 इसमें 18.5, तो मैं इस वाले को पिक करूंगी 17.5 को। ऐसे ही सेकेंड में 21 और 15 में से मैं इसको पिक करूंगी। ऐसे थर्ड वाले में तो यहाँ तो था ही नहीं,
तो सिर्फ 9 को ही पिक करना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। यहाँ से मैं इसको पिक करूंगी, दोनों में से छोटा जो है। अब इनमें छोटा वैसे तो 0 है, लेकिन 0 लेना ही नहीं हमें तो मिनिमम 4 तक तो देखना ही देखना है। 4 से ज़्यादा होंगे तो ही हम उसको पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 ही पिक करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से आप दोनों का मिनिमम भी देखो और कंडीशन को भी ध्यान में रखो। कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये नहीं ले सकती मैं 1 को, 2.5 भी नहीं ले सकती मैं, ठीक है। तो कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। 4 भी नहीं लेना आपने, क्योंकि मोर देन 4 लिखा है उसने। अगर वो मोर देन 4 ना लिख के अगर ये लिखता मिनिमम ले ओवर टाइम, अगर वो ये टाइम लिखते ना मिनिमम ले ओवर टाइम 4 आवर्स, तो हम 4 को भी इंक्लूड कर लेते, क्योंकि 4 घंटे हो तो गए, वो चला लेगा बस। जैसे हमने 4 लिखा है, 4 का वेटिंग टाइम मिल तो गया, अब वो बस चला लेगा अपनी। तो अगर मिनिमम ले ओवर टाइम लिखता 4 आवर तो हम 4 को भी इंक्लूड कर लेते। लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या दिया था, मोर देन 4 आवर्स दिया था। तो मोर देन 4 मतलब 4 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा उसको रेस्ट चाहिए, चाहे वो 4.1 का ही क्यों ना रेस्ट, बट उसको 4 वाला नहीं, 4 से ज़्यादा चाहिए रेस्ट। तो यहाँ पे 4 वाले को भी इंक्लूड नहीं करोगे, 0 को भी इंक्लूड नहीं करोगे, 3.5 को भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो जो बच गए उनमें से आपको मिनिमम देखना है। जहाँ पे कोई है ही नहीं तो मिनिमम वो खुद ही हो जाएगा। जैसे अब इन दोनों में कंपेयर करूँ 4 और 8 में, तो 8 ही मिनिमम है। तो इस तरीके से हमने मिनिमम वाली टेबल बना ली है। यहाँ पे जितने मिनिमम वाली टेबल बनी है दोनों में से कंपेयर करके। एक बात ध्यान रख लेना कि आप एक की निशानी लगाने के लिए किसी एक पे स्टार लगाओ। अगर आप चेन्नई से ले रहे हो तो उस पर स्टार लगा लो, ताकि जो फाइनल आंसर आए तो आपको पता हो कि ये वाली असाइनमेंट हमारी तब आई थी जब हमने चेन्नई से सिलेक्ट किया था। तो लास्ट में इसका यूज होगा। अभी के लिए आपको करना कि दोनों टेबल से जो आप मिनिमम ले रहे हो, अगर आपने चेन्नई से मिनिमम लिया तो उस पर स्टार लगा दो, ताकि आपको याद रहेगा कि मैंने चेन्नई वाले टेबल से उठाया था। जिन पे स्टार नहीं लगाया वो मैंने बैंगलोर वाले टेबल से उठाया। ये चीज़ आपकी एक निशानी हो जाएगी। हमने यहाँ पे वही किया, जिन जिन को हमने चेन्नई वाले से उठाया है उस पर हमने स्टार लगाए, जो चेन्नई वालों के मिनिमम है। तो ये वाला यहाँ पे, हाँ बोलो मैम। यदि दोनों में 4 से कम समय हो, 4 घंटे से कम समय हो तो क्या लेना फिर? वहाँ फिर हम असाइनमेंट इन देंगे, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वो इन्फिनिटी लिख देंगे। जैसे वहाँ पे हम लिखते थे ना जब असाइनमेंट नहीं दे पा रहे, सेम केस यहाँ पे है। वहाँ फिर आप असाइनमेंट दे ही नहीं सकते। तो अब आपको ये आपकी मिनिमम टाइम वाली टेबल तो बन गई। मिनिमम टाइम वाली टेबल है, अगर मैं ए से 1 रूट पे जाऊंगी तो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल 17.5। ऐसे ए से 2 पे जाऊंगी तो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल 15 घंटे उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे वो चेन्नई में स्टे करा लो चाहे बैंगलोर में स्टे करा लो, दोनों से मिनिमम हमने निकाल लिया। तो अब मुझे असाइनमेंट करनी है, किसी एक को एक एक ही देनी है हमें रूट, ज़्यादा रूट भी नहीं दे सकते हैं। ए वाला हो सकता है इनमें से कोई भी एक रूट पकड़ ले, ऐसे बी वाला इनमें से कोई भी एक रूट पकड़ ले, सी वाला कोई और पकड़ ले। तो यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इनमें से जो भी असाइन करोगे उसमें से भी हम मिनिमम से आते हैं फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको सेम केस से चलना है जैसे आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैम एक बार स्टार वाले और बताओ दोबारा। हाँ, स्टार हमने क्यों लगाया, देखो हम इन दोनों में से बिल्कुल मिनिमम निकाल रहे हैं, ताकि हमारी मर्जी हम चेन्नई भी उनको रुकवा सकते हैं, बैंगलोर भी। तो मैं चाहूंगी मिनिमम से मिनिमम टाइम उनका वेटिंग टाइम हो, तो मैं वहीं से उनको पिक कर लूँ, चाहे वो चेन्नई को हो चाहे वो बैंगलोर को। तो अगर आपने चेन्नई वाले से मिनिमम पिक किया तो उस पर स्टार लगा लो, ताकि लास्ट में जब मैं आंसर निकालूँ तो मैं बता पाऊँ कि इस वर्कर को मैंने, इस वाले ड्राइवर को या इस वाले क्रू मेंबर को मैंने चेन्नई से पिक किया था। तो इसलिए हमने सिर्फ निशानी के लिए, एक मार्क करने के लिए चेन्नई वालों पे स्टार लगा लिया, बैंगलोर वालों पे कुछ नहीं लगाया, ठीक है। ओके चलिए, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप इसको सेम असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व करना जो मैंने आपको करा रखा है। असाइनमेंट प्रॉब्लम से आप कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले रो मिनिमा निकालोगे, वो सब में से सब्ट्रैक्ट करो, फिर आप कॉलम मिनिमा निकालोगे, वो सब में से सब्ट्रैक्ट करो। उसके बाद आपको जीरोस को असाइन करना होता है, वो हमने असाइन किया तो कम आई है 4। फिर हमने इसलिए रो और कॉलम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किए कि सारी जीरो कवर हो जाए, उसका प्रोसीजर भी आपको पता है। ये सब करने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है उनमें हम वो मिनिमम नंबर ऐड करेंगे अनकवर में से, और अनकवर में से उनको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे जो मिनिमम नंबर है, बाकी एज इट इज रहेंगे। वो करने के बाद आपने क्या किया था, दोबारा जब असाइनमेंट देते हो, अब अगर आप देखोगे आपकी असाइनमेंट आ चुकी है, तो आपकी असाइनमेंट देखो क्या क्या आई है। ए वाले को 3rd वाला रूट दिया जा रहा है, बी वाले को 4था रूट दिया जा रहा है, सी वाले को 5वां रूट दिया जा रहा है, डी वाले को पहला और ई वाले को दूसरा। तो आपने रूट्स तो बता दिए कि ए वाला 3रे नंबर वाला रूट लेके जाएगा वापस। अब रूट तो बताए, लेकिन उनको घर कहाँ पे रहने के लिए दिया आपने, वो कौन बताएगा। उस स्टार वाले टेबल में जाओ, A3 पे आप देखो स्टार था या नहीं था। अगर मैं A3 पे देखूँ तो स्टार नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मैंने उस
पर्सन, उस क्रू मेंबर को बैंगलोर में घर दिया रहने के लिए। बात समझ आई? तो यहाँ Yes, से ma'am. आपकी जो फाइनल टेबल बनी है देख सकते हैं आप कि उनको कहाँ पे रुकवाया जा रहा है। तो सबसे पहला मैंने लिखा है इसके अंदर डी से 1 वाला, कि जो डी से आया था उसको पहले वाला रूट दिया गया। पक्का इस पे स्टार होगा इसलिए इसने चेन्नई लिखा है। आप पीछे जाके देखना इस पे पक्का स्टार मिलेगा इसलिए इसने चेन्नई लिखा है। फिर ई से 2 वाला मिला है, इस पे भी आपका स्टार नहीं होगा। आप देखना पीछे इस पे स्टार नहीं होगा इसलिए इसने बैंगलोर लिखा है। कितना वेटिंग टाइम इन आवर्स है, तो वेटिंग टाइम भी आप देख लीजिए उसी टेबल से, सेम टेबल से, स्टार वाली टेबल से आप वेटिंग टाइम भी देख सकते हो कि इनका वेटिंग टाइम कितना था। तो इसका 4.5 है, इसका 9.5 है। देखो यहाँ स्टार था, यहाँ स्टार नहीं है, तो ये वेटिंग टाइम हो गया आपका 4.5, 9.5, 9, 5, 5.5। तो इस तरीके से हमने बता भी दिया कि उनको कहाँ पे स्टे कराना चाहिए, उसको कौन से वाला रूट देना चाहिए। अगर इस तरीके से रूट देंगे तो इतने घंटे का टोटल वेट करना पड़ रहा है। 33.5 आवर्स की पेमेंट उनको देनी ही